Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. ट्रम्प टैरिफ्स के चलते इक्विटी और क्रिप्टो दोनों ही मार्केट्स हैवी डाउनटर्न एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स हमेशा कोई सेफ हेवन्स ढूंढते हैं जहां उनकी इन्वेस्टमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स के चलते एक्सेसिव वॉलेटिलिटी से बच सके। ऐसे माहौल में देखते हैं क्रिप्टो मार्केट का क्या हालचाल है और एक एनालिसिस भी कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सा कॉइन सेगमेंट ऑल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स रिलेटिवली सेफ है और कौन सा नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इस तरह की इंपॉर्टेंट एनालिटिकल शोज को मिस ना करें। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट तो वॉलेटाइल है ही और मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना फिलहाल और भी अनसेफ होगा, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, मीम कॉइन्स की दुनिया सिर्फ हाइप और स्पेक्यूलेशन पर चलती है। द वंस $100 billion मीम कॉइन मार्केट हैज नाउ फॉलन बिलो $44 billion एंड इज डाउन 3.3% इन द पास्ट 24 आवर्स। अब अगर ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स के लास्ट 7 डेज प्राइस मूवमेंट को कंपेयर किया जाए तो टॉप 6 मीम कॉइन्स पर मार्केट कैप में डोज कॉइन पास्ट 7 डेज में 13% से ज़्यादा यानी कि 13.7% तक डिक्लाइन हुआ है। शिबा इनू यहाँ ओवर 10% डिक्लाइन हुआ है। पेपे डिक्लाइन बाय ओवर 14%। वहीं ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन जो है वो डिक्लाइन हुआ है ओवर 25%। वहीं बॉन्क पे ओवर 17% तक डिक्लाइन आया, बट Fart coin here defied the trend and rose by 15%. अब कंपैरेटिवली देखते हैं टॉप 6 ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल है। तो इथेरियम पास्ट 7 डेज में 20% तक डिक्लाइन हुआ। एक्सआरपी डिक्लाइन बाय 12.7%, बीएनबी डिक्लाइन बाय 7.5%, सोलाना बाय 13.6%, ट्रॉन डिक्लाइन बाय 2.9% और कार्डानो में 14.5% तक डिक्लाइन आया। तो जहां मीम कॉइन्स में अप टू 25% तक टॉप कॉइन्स डिक्लाइन हुए, वहीं ऑल्ट कॉइन्स में 20% तक मैक्सिमम डिक्लाइन देखा गया। वैसे तो ऑल्ट कॉइन्स भी वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, रियल वर्ल्ड यूज केसेस की वजह से मार्केट रिकवरी भी होती है। दूसरी तरफ मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी अनसेफ होता है, क्योंकि मीम कॉइन्स की कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं होती और ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी होती है। अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर के मीम कॉइन रियल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसने पहले तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमाने के सुहाने सपने दिखाए, लेकिन फिर प्राइस में डिक्लाइन आया और इन्वेस्टर्स को लॉस का सामना करना पड़ा। कॉनर मैकग्रेगर एक वर्ल्ड फेमस मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो कि यूएफसी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। मैकग्रेगर ने अपने मीम कॉइन रियल को 2023 में लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था और ये कॉइन फैंस और इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक्साइटिंग था। अब क्योंकि मीम कॉइन्स की दुनिया सिर्फ हाइप और स्पेक्यूलेशन पर चलती है, उन्होंने इस कॉइन को अपनी ब्रांड पावर और पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए लॉन्च किया था। तो इथेरियम पर बेस्ड इस मीम कॉइन के प्रीसेल के दौरान इसने काफी हाइप जनरेट किया। रियल टोकन का लॉन्च प्राइस $0.01 पर टोकन था और प्रीसेल में $10 मिलियन तक से ज्यादा इन्होंने रेस किए, लेकिन लॉन्च के बाद कुछ मेजर टेक्निकल इश्यूज और मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से रियल कॉइन ने वो एक्सपेक्टेड सक्सेस अचीव नहीं की। लॉन्च के बाद कॉइन का प्राइस बहुत तेजी से गिरा और रियल टोकन की वैल्यू 0.002 सेंट्स तक चली गई, जो कि इनिशियल प्राइस से काफी लो थी। अब इस फेलियर के बाद टोकन क्रिएटर्स को अपने बिडर्स को रिफंड देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर लॉन्च सक्सेसफुल नहीं होता तो उनके इन्वेस्टर्स को पैसा वापस मिलेगा। अब इस केस ने एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया है कि मीम कॉइन सिर्फ हाइप और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पे नहीं चल सकते, उन्हें सॉलिड टेक्नोलॉजी और मार्केट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। उधर अब मीम कॉइन लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खोई हुई लाइमलाइट को वापस लाया जाए और इन्वेस्टर इंटरेस्ट को भी। तो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन लॉन्च पैड pump.fund जिसकी शुरुआत एलन कोहेन ने की, अब एक बार फिर अपनी लाइव स्ट्रीम फीचर को 5% यूजर्स के लिए वापस ला रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में हार्मफुल कंटेंट से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स के बाद pump.fund ने काफी बैकलैश फेस किया था और अब एलन कोहेन के मुताबिक लाइव स्ट्रीम फीचर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडरेशन सिस्टम और ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस के साथ 5% यूजर्स के लिए वापस से रोल आउट की गई है। तो अगर आप अभी भी मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डोज कॉइन में इन्वेस्ट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि अभी डोज कॉइन के प्राइस में डिक्लाइन देखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक बुलिश है। ऑन चेन डेटा फ्रॉम लुक ऑन चेन shows that number of unique addresses holding at least
10,000 Doge has increased from 236,000 to 240,000 over the past month. अब ये अपटिक बेसिकली सिग्नल करता है कि ग्रोइंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट अमंग मिड टियर होल्डर्स एंड वेल्स ऐसी सिचुएशन के बाद हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट मार्केट मूव्स देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि डोज कॉइन का ओपन इंटरेस्ट भी $1 बिलियन के ऊपर कंसिस्टेंट रहा है, जो कि बुलिश आउटलुक की तरफ हिंट करता है। और तो और 21 शेयर्स ने डोज ETP क्रिएट करने के लिए हाउस ऑफ डोज के साथ भी पार्टनरशिप की है, जो कि 6 स्विस एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। यानी कि अब डोज कॉइन में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ सकता है। But before making any investment moves, please do consult your financial advisors. So that's all in this episode. Keep watching 3.0 TV for more such updates and do log on to our website www.3voicetv.io or scan the QR code.